प्रश्न है भरत का। उन्होंने पूछा है कि धैर्य क्या है और धैर्य कहाँ तक रखना चाहिए। धैर्य की परिभाषा क्या है। धैर्य जैसे जिंदगी में हर किसी को धैर्य बांधना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य के साथ जीना पड़ता है। धैर्य भी एक हमारा जीवन का अंग है जो हर व्यक्ति के जीवन में ये आता है, रहता है और उस पर जीना पड़ता है। और ये भी जिंदगी की बात है, इस पर परिचर्चा होनी चाहिए, जो कि इससे पीड़ित हर कोई किसी को मार्गदर्शन मिले, हिम्मत बंधे और उस धैर्य की पराकाष्ठा तक हम पहुंच सके। उसके लिए ये जो धैर्य पर बोला जा रहा है, जो कोई भी सुनेगा उसको मैं बोलूँगा पहले से ही कि आप इस पर ये पूरी चर्चा सुनने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा आप सुन लोगे, हो सकता है समझ में नहीं आएगा। इसमें दृष्टांत में प्रभु श्री कृष्ण, एकनाथ बाबा महाराज पैठण के संत हुए उनका भी दूंगा, और एक संत हुए महापुरुष उनका भी दूंगा, और एक भक्त हुआ उनका भी दूंगा। 4 दृष्टांत आएंगे इसमें छोटे छोटे। जब जाकर हम इस बात को समझ पाएंगे, धैर्य को समझ पाएंगे और धैर्य को जीवन में पका पाएंगे और पकाने का प्रयास कर सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं और ये जीवन में बहुत काम आ सकता है। आप धैर्य पर चर्चा करें। धैर्य के स्थल 3 होते हैं, जिसके लिए मैं शब्द का प्रयोग करूँ तो कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। जीवन में सभी के एक धैर्य की अवस्था वो होती है जो कनिष्ठ यानी निम्न स्तर का। धैर्य एक ही है वो, पर उसकी 3 अवस्था होती है, जैसे बचपन, जवानी और एक बुढ़ापा जिसको बोलते हैं। तो कनिष्ठ धैर्य क्या, मध्यम धैर्य क्या, उत्तम धैर्य क्या। अभी जैसे प्यारे मित्रों, जैसे कनिष्ठ धैर्य, पहला मैं दृष्टांत देना चाहूँ। एक भक्त था, वो चर्च में बाइबल सुनकर आ रहा था, वो फादर से, पादरी से। जीसस बोले बाइबल में कि तुमको कोई एक थप्पड़ मारे गाल पर तो दूसरा गाल दे देना। वो भक्त सुनकर आया, वो फादर से जीसस के बोल। तब तो वो सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जीसस बोले थे कि कोई ये गाल पर मारेगा दूसरा गाल दे देना, बात निपट जाएंगी, हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई झंझट समस्या नहीं आएंगी।
सुनकर आ रहा था शहर सिटी में बीच रोड में से, तो थोड़ी भीड़ भाड़ थी, तो एक आदमी का जूते वाला पैर वो भक्त के पैर पर गिर गया और ये भक्त तिलमिला गया, क्रोधित हो गया। और सामने वाला आदमी देखा उसके तरफ, बोला क्या क्रोधित हो रहे, क्यों? मैंने थोड़ी रखा पैर जूते वाला, जानबूझकर ये रखा गया भीड़ भाड़ में, तो उतना भी सहन नहीं कर पाते। तो ये कुछ हाथापाई पर नहीं आ रहा था, पर ऐसे क्रोध से देख रहा था। सामने वाला बोले कि ज़्यादा मेरी तरफ देख मत, ये एक गाल पर एक थप्पड़ दूंगा तो तेरी नानी याद आ जाएंगी। वो जीसस का बोल सुनकर आया था कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा दे देना। वो बोले मार, मारा उसने, उन्होंने देखा था एक गाल पर, ये झट दूसरा गाल दे दिया और दूसरे पर भी मारा वो। तब तो क्रोध अंदर से जैसे गड्ढे में कीचड़ होता है वो निकला है, पत्ते कीचड़ सब कुछ, और बस लुंगी चढ़ाने लग गया, सब बाल होंगे चोटी बांधने लगा और हाथापाई पर लड़ाई झगड़े के लिए शुरुआत हो गई। कहते हैं कि प्रभु साकार रूप लेकर उस भक्त को बचाने के लिए आ रहे थे और वो वापस चले गए। परमात्मा को पूछा भी गया कि आप जा रहे थे इतने दौड़ धूप करके, आप वापस क्यों आ गए? तो बोले मेरा भक्त था, ऐसी परिस्थिति थी, पर वो खुद हाथापाई पर उतर आया, अब वो निपट लेगा, मेरा कोई काम नहीं। तो ये धैर्य को बोलते हैं कनिष्ठ धैर्य, यानी बचपन वाला। जैसे बच्चे छोटी छोटी बात पर उनमें प्रौढ़ता रहती नहीं, वो बात नहीं रहती उनमें, ऐसे ही इसको बोलते हैं कनिष्ठ धैर्य। जैसे दुनिया में बहुत लोग होते हैं कि छोटी छोटी बात पर धैर्य नाम की चीज नहीं दिखती उनमें। कपाल पर 3 सड़ ये सल बढ़ते वो चढ़ जाते हैं, क्रोध में लाल हो जाते हैं, हाथापाई पर उतर आते हैं, इतने एक्शन करते कि थोड़ा भी उनमें धैर्य नहीं। तो ऐसा यदि धैर्य होगा तो जिंदगी भर हम परेशान रहेंगे। अब ये धैर्य बच्चा है, इसको प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचाना पड़ेगा, उत्तम अवस्था तक पहुंचाना पड़ेगा, तब इनकी गरिमा और कुछ है। धैर्य बहुत बड़ी चीज है जीवन में। अब आप समझ गए कि ये बचपन वाला धैर्य है, कनिष्ठ है। यहाँ पर खुद को भी शांति नहीं, दूसरों को भी नहीं। अभी प्रभु श्री कृष्ण का भी धैर्य है, प्रौढ़ है और सक्षम है। प्रौढ़ और सक्षम, जैसे जवान कोई व्यक्ति हो तो कोई बात ऐसी हो तो निपट सकता है, उसमें बल है। पर बच्चा यदि भिड़ जाए किसी से तो उसके लिए मुसीबत वाली बात है। ऐसा ही ये भक्त जो था, इसका वो जो धैर्य था बच्चे जैसा ही था। प्रभु श्री कृष्ण का धैर्य प्रौढ़ता, परिपक्वता और सबलता। शिशुपाल की कोई उनका मौसी का वो लड़का था, वो गाली दे रहा था प्रभु श्री कृष्ण को। प्रभु श्री कृष्ण गैरई लिए हुए थे। उनका मधुराष्टक जो आता है ना, हसितम मधुरम, बोलितम मधुरम, चलितम मधुरम, नयनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम, सब कुछ गैरई लिए हुआ जीवन था। शिशुपाल गाली देता है तब प्रभु श्री कृष्ण करीब 98-99 गाली सुन लेते और बोलते हैं
तू मेरा मौसी का लड़का है इसलिए मैं इतना बर्दाश्त किया, पर 100 गाली के ऊपर ये गाली भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहाँ कुछ घटना घट जाएगी। 100 गाली के अंदर ही गाली होगी तो मैं तुझे बख्श दूंगा, माफ कर दूंगा। और शिशुपाल कहते हैं ना, शिशुपाली नाम था ना उसका, वो नहीं समझा। और जो मूर्ख लोग होते, मूढ़ लोग होते हैं, ढीठ लोग होते हैं, धृत लोग होते हैं, अततई लोग होते, तुम लाख बोलो तो वो समझते नहीं, समझने वाले नहीं, समझने का प्रयास करेंगे नहीं, आखिर में उनका नाश ही होता है। प्रभु श्री कृष्ण के पास वो बल था जो शिशुपाल का खत्म खेल कर दे सके। ऐसा प्रौढ़ हमारे में धैर्य वाला बल हो तो आप सक्षम खुद हो। आपका धैर्य उस अवस्था तक आप रख सकते हो और वहां से आप जवाब दे सकते हो। ये प्रौढ़ धैर्य। प्रभु श्री कृष्ण 100 गाली हुई और शिशुपाल का कहते हैं कि वो सर कलम हो गया, वो चक्र सुदर्शन जो भी बोलो क्या किए, बाकी धड़ अलग सर अलग हो गया। प्रभु श्री कृष्ण सक्षम थे और उनका धैर्य उस तक 100 गाली तक था, वहां तक उनका धैर्य की पराकाष्ठा थी, सहनशीलता की। वह उन्होंने जवाब दे दिया। क्यों? उनके पास वो बल था जवाब देने का, और वो सामने जो घटना घटनी उसको मंजिल तक पहुंचाने वाला वो बल था। ऐसा बल हो, धैर्य हमारे अंदर ऐसा, वहां तक आप पहुंचाकर आप खुद जवाब दे सकोगे। देना चाहिए यदि है तो। अब वो जो भक्त था उसका बचकाना बल था, उसमें बल नहीं था, फिर भी भिड़ गया तो मार खा लिया, उल्टा हो गया, प्रभु का बल प्राप्त नहीं हो पाया। प्रभु श्री कृष्ण का बल सबल था तो वो खुद ब खुद जवाब दे दिए। ये मध्य का बल बोलते इसको, मध्यम बल। उत्कृष्ट उत्तम बल एक है, वो आप यानी धैर्य उत्कृष्ट उत्तम बल वाला धैर्य एक है। अभी उसको आप सुनो और समझने का प्रयास करो। उत्तम प्रकार का धैर्य क्या है? अब 2 संतों का मैं दृष्टांत देता हूं। एक नगर में एक संत रोड से जा रहे थे, बीच से। रोड के किनारे बड़े बड़े पेड़ भी नहीं रहते क्या? रहते ना। संत आत्मवान थे, ज्ञानी थे, ईश्वर में पूरे डूबे हुए थे, उस अवस्था तक पहुंचे हुए थे, और धैर्य उनका उत्तम था, पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ था। घटना ऐसी घटी, एक व्यक्ति उनको देखा, ऐसा विकृत व्यक्ति था कि संत नाम की चीज भी कहीं कहीं सुनने को आता है, देखने को मिलता है, तो कोई ठग रहते ऐसे वैसे, तो उनको गुस्सा आ गया जैसे वो आदमी को, और डंडा लिया, और वो संतों तो अपनी गति में चल रहे थे, उनके पीछे भागा और संत के सर पर डंडा मारा। चोट आ गई, सर फूट गया जैसे। संत उनके कोई लेने देने में नहीं थे, निर्दोष थे। डंडे लगते से खून लौलवान हो गया, सर पकड़ लिए संत, और उस व्यक्ति तरफ देखे पर क्रोधित नहीं थे, गुस्से में नहीं थे, और वो खून अपना ऊपर न था, उससे पूछते हैं और ऐसा दबा के उस व्यक्ति के तरफ देख लिए, करुणावश देखे, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, और अपने रास्ते चलने लग गए। 10 कदम आगे गए संत, इस व्यक्ति का हृदय पिघलाया। पिघलाएंगा कि नहीं?
मैंने इतना एक्शन किया, सर पर लेना देना डंडा मारा, सिर फूट गया, खून लहूलुहान हो गए, तो भी ये संत गाली नहीं दिए, हाथापाई पर नहीं उतराए, कोई भी एक्शन नहीं, और मेरे तरफ क्रोध से नहीं देखे, करुणा से देख रहे, दया भरी नजर दिल से देख रहे हैं। ये व्यक्ति डंडे मारने वाले का हृदय पिघल आया। वो संत के तरफ गए और आगे हो गए खड़े। बाबा, मैं संतों के बारे में सुना था, साधु संतों के बारे में, पर आप तो अलग ही संत दिखाई दे रहे हैं, आपका एक्शन सभी कुछ हो। आप तो मुझे गाली देना था, हाथापाई पर उतर आना था, क्रोधित होना था, ये सब क्यों नहीं हुआ? और संत बोले, करुणा से बोले, जिसके अंदर करुणा होगी ना, उसका अपनी माँ जैसा स्वभाव होगा, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए रहती ना। और प्रेम से संत बोले, करुणा भरी नजर से, हृदय से, कि बेटे आपने डंडा मारा, मेरा सर फूट गया, लहूलुहान हो गया, और मेरी जान भी बच गई, और आप बोल रहे कि मुझे गाली देना था, मुझे हाथापाई पर मार सकते थे, ऐसा एक्शन कर सकते थे, ऐसा नहीं किए, तो इसका कारण यह है बेटा, तूने एक डंडा मारा, वो तो मैं सह लिया, सर फूटा, खून आया, पर ये दोनों रोड के किनारे बड़े बड़े पेड़ है, इसकी शाखाएं जो होती है ना, वो डंगे बोलते हैं आप लोग, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी डाल जो होती ना मोटी, ये शाखाएं यदि बहुत बड़ी ऊपर से टूट कर मेरे पर गिर जाती, मेरे सर पर, खुदा न खासा मेरी मौत भी हो सकती थी, और मैं बच भी जाता, तो बेटे मैं पेड़ को कोई गाली नहीं देता, और न हाथापाई करता पेड़ के साथ, कुदरती एक्सीडेंट था वो। ऐसे ही बेटा मैं तेरे बारे में भी सोच रहा हूँ, उस पेड़ से मैं लिया कि ऐसा पेड़ का वो शाखा गिरती तो बहुत बड़ी घटना घटती, तो मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता था, उसको कोई एक्शन नहीं कर सकता था उसके साथ, तो आपके साथ भी क्या करूं बेटा, कहीं नहीं, खुश रहो। वो डंडे मारने वाला व्यक्ति चरण में गिरकर गिड़गिड़ा कर रोने लग गया। वो तो बोला कि मुझे दीक्षा दे दो, मैं आपका शिष्य बनना चाहूंगा। इतना परिवर्तन हो गया। धैर्य हमारा यदि इतना उत्तम होगा तो परमात्मा का बल अपने आप वहां काम करेगा, तुमको ज्यादा झंझट करने की जरूरत न होगी, वहां परमात्मा का बल खड़ा हो जाएगा जो तुमको दिखेगा भी नहीं, और घटना घट जाएंगी, क्रांति घट जाएंगी। तो ये बल उत्तम बल है। एकनाथ बाबा पर भी पठान 100 बार थूकता है, नदी में नहा लेते हैं, उस पठान से एकनाथ बाबा कुछ नहीं बोलते, एक शब्द भी नहीं। उसका भी दिल पिघला है उस पठान का। वो बोले कि बाबा 100 बार थूका मैं आप पर, फिर भी आप कुछ नहीं बोले, और बोले कि आप थूके न होते तो इतनी बार नहाता नहीं मैं। पठान का दिल पिघल गया और चरणों में गिर गया, इतना परिवर्तन हो गया। क्यों? वो एकनाथ बाबा का भी वो धैर्य जो था पराकाष्ठा को पहुंच गया, जो उनका धैर्य परमात्मा का बल बन गया। धैर्य के 3 तल आपके समझ में आ रहे ना? दुनिया में अपने अंदर या दुनिया के अंदर दिखे छोटी छोटी बात पर धैर्य खो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं और बहुत एक्शन करने लगते, तो मानना हमारा धैर्य बचपना भरा है। प्रभु श्री कृष्ण जैसा सबल होगा तो वहां पर आप उस हद तक प्रभु श्री कृष्ण 100 गाली तक बर्दाश्त करते हैं,
वहाँ तक आपका वो सभी कुछ संभाल कर रखना। और एकनाथ बाबा और वो संत जैसा होगा तुम्हारा अपना धैर्य, तो फिर परमात्मा का बल बनकर आपकी सुरक्षा और सब कुछ करेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बल ख्याल में रखना। हमारे में कौन सा है वो जांचना। भरत, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे जो ख्याल में आया और ये मैं सामने रखा, ये तुम्हारा ही नहीं सभी का काम आए, इसलिए